शाम का वक्त था। टार्ज़न मधुमक्खी के पास जा रहा था। वो मधुमक्खी के छत्ते पर पहुंचा। उसने मधुमक्खी को आवाज़ दी। आवाज़ सुनकर मधुमक्खी नीचे आ गई। टार्ज़न और मधुमक्खी बात कर रहे थे कि टार्ज़न को आसमान में से एक चीज़ ज़मीन पर आती दिखाई दी। उस अजीबोगरीब चीज़ से रोशनी की शुआएं फूट रही थी। वो जल्दी से इस चीज़ की तरफ भागा। उसे देखकर मधुमक्खी भी उसके पीछे चल पड़ी। टार्ज़न और मधुमक्खी दरख्तों के झुंड में छुपकर देखने लगे। टार्ज़न इस अजीब सी चीज़ के पास गया तो वो चीज़ धड़ाम से ज़मीन पर आ लगी। एकदम से दरवाज़ा खुला। उस चीज़ से कुछ अजीब दूसरी दुनिया के जीव निकले। उनके हाथों में मशीनें थीं जिनसे अजीबोगरीब आवाज़ें निकल रही थीं। उन्हें देखकर टार्ज़न बहुत हैरान हुआ। टार्ज़न और मधुमक्खी ने एक दूसरे की तरफ देखा। टार्ज़न ने खरगोश की दी हुई अंगूठी को घुमाया। कालीन आई और वो वहाँ से बंदरों के पास चला गया। टार्ज़न की जादुई उड़ने वाली कालीन देखकर सारे बंदर दंग रह गए। वहाँ जाकर टार्ज़न फौरन बंदरों के सरदार डोमा के दरख्त पर बने घर पर पहुंचा। वहाँ जाकर टार्ज़न ने डोमा को सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर डोमा और उसके साथ बैठे कबीले के बंदर हैरान हो गए। डोमा के साथ बैठे बंदरों ने तो टार्ज़न की बात का यकीन ही नहीं किया कि ऐसा भले कैसे हो सकता है। लेकिन डोमा टार्ज़न का मुंह देखकर समझ गया कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा, क्योंकि टार्ज़न और बंदरों की दोस्ती को काफ़ी अरसा हो गया था। इस अरसे में डोमा और टार्ज़न की बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। लेकिन डोमा ने टार्ज़न को आज तक इतना हैरान और घबराया हुआ नहीं देखा था। और मधुमक्खी भी कह रही थी कि उसने उस अजीब सी गोल चीज़ में से लोग निकलते देखे हैं। टार्ज़न और मधुमक्खी की बात सुनकर डोमा ने कहा, हमें ये बात जल्द से जल्द राजा शेर तक पहुंचानी होगी। ये सुनकर डोमा का जासूस बोला, तो सरदार, मैं खबरी को राजा शेर के पास भेजूं? ये बात सुनकर डोमा बोला, नहीं, अगर खबरी जाएगा तो गाबा उसकी बात पर इतना यकीन नहीं करेगा। मैं खुद गाबा के पास जाऊंगा। ये सुनकर खबरी बोला, ठीक है सरदार, तो तैयारियां शुरू करते हैं। टार्ज़न और बंदरों का सरदार गाबा की तरफ निकल पड़े। अगर वो ज़मीन के रास्ते की मदद से जाते तो उन्हें एक दिन लग जाता, लेकिन टार्ज़न की जादुई कालीन की मदद से वो चंद ही घंटों में वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर डोमा और टार्ज़न ने गाबा को सारी बात बताई। गाबा को ये सुनकर बहुत हैरत हुई कि आखिर दूसरी दुनिया के जीव यहाँ क्यों आए हैं। डोमा और राजा शेर बहुत अच्छे दोस्त थे। राजा शेर ने मंत्री को कहा, मंत्री, मेरा दोस्त आया है, खाने का इंतजाम करो। मंत्री ने कहा, जैसा आपका हुक्म सरदार। और मंत्री वहां से चला गया। राजा शेर टार्ज़न और डोमा को सैर पर ले गया। वो तीनों जंगल में ही थे कि राजा ने सिपाहियों को कहा कि तुम सब चले जाओ, हम थोड़ी देर तक वापस आ जाएंगे। पहले तो सिपाहियों ने कहा, नहीं सरदार, आपकी जान को खतरा हो सकता है, हम आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते। गाबा ने कहा, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ पूरे जंगल का सबसे ताकतवर पहलवान जा रहा है और वैसे भी मुझे कुछ नहीं होगा। सिपाही मान गए। थोड़ा आगे जाने पर गाबा ने डोमा और टार्ज़न को कहा, दरअसल तुमने मुझे आज जो बात बताई वो मैं काफी अरसे से जानता था, क्योंकि एक दिन मेरे ख्वाब में एक जिन्न आया था जिसने मुझे सारी बात बताई कि तुम्हारी दुनिया पर कुछ दूसरी दुनिया के अजीबोगरीब जीव आएंगे। और डोमा ये सुनकर काफ़ी हैरान हो गया। जब वो लोग वापस गए तो खाना तैयार था। उन सब ने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद गाबा ने डोमा से कहा, अभी तुम दोनों जाओ, आराम कर लो, काफ़ी रात हो चुकी है। टार्ज़न और डोमा अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। सुबह सुबह राजा शेर ने सब सरदारों को बुलाया और उन्होंने सारी बात बताई। ये बात सुनकर हाथियों का सरदार बोला, हाँ, कल हाथियों के एक गिरोह ने भी मुझे कुछ ऐसा कहा, लेकिन मैंने उनकी बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। हमें कुछ तो करना होगा।
उनमें से एक सरदार बोला, आखिर हम ये पता कैसे करेंगे कि वो यहाँ क्यों आए हैं? ये सुनकर टार्जन जो पीछे खड़ा था बोला, मेरे पास एक जादुई परी है जिसको उनकी जबान का पता होगा। ये सुनकर दरियाई घोड़ों का सरदार बोला, तो ठीक है, फिर चलते हैं उनके पास। राजा शेर बोला, नहीं, ऐसे नहीं जा सकते, हमें कोई मंसूबा बनाना होगा। फिर सबने मिलकर एक मंसूबा बनाया। राजा शेर ने कहा, चूंकि हमारे पास टार्जन की जादुई कालीन है तो वहाँ हम जल्दी पहुँच सकते हैं। तो सब वहाँ से रवाना हो गए। सब उस अजीबोगरीब गोल चीज़ के थोड़े फासले पर उतर गए। शेर ने कहा, मैं टार्जन और डोमा टार्जन की जादुई परी के जरिए उनसे बात करेंगे। बाकी सब सरदार और जानवर चारों तरफ खड़े हो जाओ। अगर कोई खतरा होगा तो तुम सब उनके एक साथ चारों तरफ से टूट पड़ना। राजा शेर के कहने पर सारे उस अजीबोगरीब गोल चीज के इर्द गिर्द दरख्तों और झाड़ियों में छुप गए। उसे सारी बात बताई। टार्जन की बात सुनकर परी ने अजीबोगरीब आवाज में कुछ कहा और उस गोल चीज से दूसरी दुनिया के जीव निकल आए। जैसे ही उन्होंने टार्जन, गाबा, डोमा और जादुई परी को देखा तो अपनी मशीनें उन पर तान ली। ऐसे देखते ही सारे जानवर चारों तरफ से झट से निकल आए। उन्हें देखकर वो जीव थोड़े घबरा गए, लेकिन परी के कहने पर वो सब शांत हो गए। परी के जरिए टार्जन और राजा शेर ने कहा, हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं। ये बात सुनकर उन्होंने मशीनें नीचे कर ली। फिर राजा शेर ने कहा, इस जंगल मेरा है, यहाँ का राजा मैं हूँ, बताओ तुम यहाँ क्या करने आए हो? उन्होंने कहा, हम यहाँ से कुछ कीमती पत्थर लेने आए हैं। ये सुनकर राजा शेर ने कहा, नहीं, ये जंगल हमारा है और हम तुम्हें इसे कोई नुकसान या यहाँ से कोई चीज लेके जाने नहीं देंगे। बोले, फिर हम तुम्हें मार देंगे। उनकी ये बात सुनते ही शेर ने जानवरों को इशारा किया। इशारा देते ही सब जानवर उन पर टूट पड़े। लेकिन ये पूरी एक तरफा लड़ाई थी, क्योंकि उन जीवों के पास ऐसी मशीनें थी जिनसे वो एक बार में आधे जानवरों को उठाकर दूर फेंक देते। ये देखते ही टार्जन ने जादुई कालीन निकाली और सब जानवरों को बिठाया और शेर की महल की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर सब सरदारों ने कहा, नामुमकिन, हम उन्हें हरा ही नहीं सकते। बेहतर है कि हम उन्हें वो लेने दें जो वो लेने आए हैं। लेकिन राजा शेर ने कहा, नहीं, ये जंगल हमारा है। हम किसी भी ऐरे गैरे को इसमें छेड़खानी करने हरगिज़ नहीं दे सकते। में से एक सरदार बोला, तो सरदार, आपके पास कोई और रास्ता है? ये सुनकर टार्जन बोला, मेरे पास एक रास्ता है, क्यों ना हम इस जादुई परी की मदद लें? राजा शेर ने कहा, तो फिर ठीक है, जादुई परी को बुलाया जाए। सुनकर टार्जन ने जादुई परी को बुलाया। टार्जन ने जादुई परी से कहा, तुमने यहाँ देखा ही है कि वो कितने ताकतवर हैं। हम उनसे लड़ने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। ये सुनकर जादुई परी ने कहा, मैं तुम्हें कुछ जादुई हथियार दूंगी जिनकी मदद से तुम उनसे लड़ना। जादुई परी ने उन्हें कुछ जादुई हथियार दिए। उन्होंने कई दिनों तक उन जादुई हथियारों को इस्तेमाल करना सीखा। इतने ही दिनों में दूसरी दुनिया के जीवों ने आधे जादुई पत्थर इकट्ठे कर लिए। अगले ही दिन राजा शेर ने ऐलान कर दिया, जितनी तैयारियां हुई हैं बहुत हैं, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हम कल ही रवाना हो रहे हैं। अगला दिन हुआ और वो सब टार्जन की जादुई कालीन पर दूसरी दुनिया के जीवों के पास जाने के लिए रवाना हो गए। वो पहले की तरह ही उन अजीबोगरीब चीज से थोड़ा सा पीछे उतर गए, लेकिन इस बार उनके पास जादुई हथियार थे। वो लोग इस अजीब सी चीज के आसपास जमा हो गए। परी ने वो आवाज निकाली और वो फौरन गुस्से से बाहर निकले। उनके निकलते ही सब जानवरों ने उन पर जादुई हथियारों का हमला कर दिया और उन्हें हवा में जकड़ लिया।
वो लोग उनके जादुई हथियार देखकर बहुत हैरान हो गए। उन पर उन्होंने इतने हमले किए कि वो वहीं बेहोश हो गए और जब उनको होश आया तो वो जादुई रस्सियों से बंधे हुए थे। राजा शेर ने परी के जरिए उन्हें कहा, चले जाओ यहाँ से, वरना आज तुम जिंदा नहीं रहोगे। ये जंगल हमारा है और हम इसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। उसके बाद उन्होंने राजा शेर से माफी मांगी और वहां से चले गए। इस तरह सब ने बहादुरी दिखाकर अपने जंगल को बचा लिया। अगर आप इस तरह की और स्टोरीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल अजान स्टोरीज को सब्सक्राइब करें